जो जो नए क्वेश्चन है ना उन पे हम एफर्ट डालते हैं, क्योंकि पुराने तो आप करंट से भी कर लिए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में मात्र 50 डेज बचे हुए हैं, तो यही ये इम्पोर्टेंट टाइम है कुछ करने का। हमें कैसे भी करके हमें 155 स्कोर करना है अपने एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी पढ़ाई। कोई भी स्ट्रेटजी की अब आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई मोटिवेशन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो देखिए, आप सभी के लिए आपको प्रॉब्लम आती है अपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तथा इडियम्स में, क्योंकि वह कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं नए। तो उसी के समाधान के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं वोकैब का कॉम्बिनेशन पीडीएफ। मतलब जो भी सारे की सारे अपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तथा इडियम्स हमारे एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल 2020 के एग्जाम में आए हुए हैं, उसका आपको पीडीएफ एक साथ मिल जाए। देखिए, इस तरह से आपको दिख रहा होगा सारी की सारी वोकैब। यहाँ पे देख लीजिए, सारी की सारी वोकैब है। तो आप इनका रिवाइज बहुत ही कम समय में आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल कराऊं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यह वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करना है। साथ ही साथ इस वीडियो का टारगेट है 250 लाइक्स। जैसे ही अपना 250 लाइक्स मेरा टारगेट हो जाता है, मैं ये सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा। तो आपको सोचिए कितनी हेल्पफुल मिलेगी इस छोटी सी वीडियो से। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हिमांशु त्रिवेदी 71। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो किस तरह से अवेलेबल होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। तो जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन होगे, आप टेलीग्राम मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और आपको यह पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ज्वाइन होना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे वाली क्लास। तो देखिए, यह रही पीडीएफ। इससे आप बहुत ही कम टाइम में अपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तथा इडियम्स का रिवाइज कर सकते हो। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं अपने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हो तो उसकी फीस बहुत ही कम रखी गई है, 250 रुपीज़ मंथ, जो कि सर के द्वारा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद यदि आप बेसिक लेना चाहते हो तो बेसिक आपको कितने का पड़ जाएगा? 599 का पड़ जाएगा। और इसी के साथ आप एडवांस लेना चाहते हो तो एडवांस की भी प्राइस कितनी है अपनी? 599। एडवांस में आपको क्लियर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें एरर, इम्प्रूवमेंट तथा फिल इन द ब्लैंक्स कराए गए हैं। साथ ही आप दोनों लेते हो तो दोनों आपको 999 रुपये में पड़ जाएंगे। साथ ही अभिषेक सर ने रीजनिंग का अपना कोर्स लॉन्च किया है, प्रैक्टिस 12। उसमें एसएससी स्टेनोग्राफर के जो कठिन क्वेश्चन है या फिर एसएससी सीजीएल, सीजीएल के कठिन क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कराया जा रहा है 2 मंथ में। तो आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप चाहते हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एंट्रेंस लिखा हुआ है डिवाइडिंग। अब बताइए, डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है? तो डिवाइडिंग का मतलब होता है भागों में बटा हुआ, मतलब अलग अलग। डिवाइडेड सेंस में बात की जाए, ब्रेकिंग सेंस में बात की जाए, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिवाइडेड का मतलब क्या होता है अपना अलग अलग प्रकार से। ठीक है, हाँ, डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है अपना अलग अलग प्रकार से। उसी प्रकार से ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? तो ब्रेकिंग का मतलब भी होता है टूटा हुआ। टूटा हुआ मतलब भी हम अलग अलग प्रकार से मान सकते हैं ना। कनेक्टिंग मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। कनेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। डिटैचिंग मतलब क्या होता है? तो डिटैचिंग मतलब भी क्या होता है? अलग अलग होना। क्या होना? अलग अलग होना। या फिर पार्टिंग मतलब भी क्या होता है? अपना अलग अलग होना। तो देखिए, डिवाइडिंग के ये तीनों तो क्या हो गए? अपने सिनोनिम्स हो गए, ब्रेकिंग, डिटैचिंग और पार्टिंग। और इसका पूछा गया है एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपना करेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो अपन को यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमें नहीं आता कि डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन हमें आते हैं कि हमें इन चारों का मतलब पता है। ठीक है, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी बता रहा हूँ। तो ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? तो टूटना। ठीक है, डिटैचिंग का मतलब भी क्या होता है? अलग अलग होना। पार्टिंग का मतलब भी क्या होता है? अलग अलग होना। लेकिन कनेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो देखो, ये तीनों तो आपस में एक हो गए, लेकिन ये क्या हो गया? अलग हो गया। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये होती है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने वंडर।
वंडर मतलब क्या होता है, आवारा, घूमने वाला। तो वंडर मतलब होता है इधर उधर घूमना, है ना। तो देखिए वंडर का मतलब क्या हो जाएगा अपना रोम। वंडर मतलब भी होता है भटकना, इधर उधर घूमना। तो रोम का मतलब भी क्या होता है, इधर उधर घूमना, भटकना। रन का मतलब क्या होता है, तो रन का मतलब होता है दौड़ना। थिंक का मतलब होता है सोचना, और सिंग का मतलब क्या होता है गाना। तो वंडर का अपना सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रोम। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये तो देखिए किरण में भी लिखा हुआ है, देखो कितने रिपीट हो रहे हैं। देखिए आप खुद बताइए, आप अपने 15 मिनट में आप अपने 4 नंबर नहीं बढ़ाना चाहते क्या। इसका ग्रैम्बल, अब ग्रैम्बल का मतलब क्या होता है, कराहना, बड़बड़ाना। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है, तो ग्रीन का मतलब होता है स्माइल। क्या होता है, स्माइल, स्माइल करना। जैसे कि आ नॉटी ग्रीन मतलब एक नॉटी टाइप की स्माइल। कॉल का मतलब होता है पुकारना, और ग्रोन का मतलब क्या होता है, कराहना। तो देखिए ग्रम्बल का यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है। तो ग्रम्बल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रोन हो जाएगा। और रिंग मतलब होता है अपनी रिंग होती है, रिंग मतलब होता है बजाना, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ग्रम्बल का या तो पता ही चल गया, ये तो अपने प्रीवियस ईयर का ही है, पूरा पूरा किरण में दिया हुआ है। तो ग्रम्बल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रोन हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर कठिन कठिन कराया कीजिए। अब मैं कहाँ से कठिन कराऊं, अब एसएससी ये सारी की सारी अपने सीजीएल के हैं, कौन से एग्जाम के हैं, सीजीएल के आए हुए एग्जाम के। अब उसी में ऐसे पूछे गए हैं, लेकिन कुछ अलग अलग पूछे गए हैं, तो हमें उनके लिए तैयार रहना है, ठीक है। ये तो आपका रिवाइज हो रहा है, और साथ में कुछ नए पूछे गए जो अपने स्टेनो के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी के लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए वाइल्ड गोस्ट चेस का मतलब क्या होता है, तो एक यूजलेस पेट मतलब कोई भी फालतू का काम करना। तो या बर्थलेस हंट और चेस, मतलब यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, बर्थलेस हंट और चेस, ठीक है। समझ में आ गया। वाइल्ड गूस चेस कितनी बार रिपीट हुआ है किरण में, आपने किरण के किए होंगे तो हजारों बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हजारों बार मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद सेग्रीगेट। अब सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। सेग्रीगेट मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। अब इसका आंख बंद करके आप एंटोनिम्स बता सकते हो, मीनिंग पता हो तो। सेग्रीगेट मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। और इंटीग्रेट मतलब होता है एक करना, मतलब जैसे आप क्या करोगे, टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। आपको इस पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एल्यूट मतलब होता है प्रसंगवट करना, इम्प्लीकेट मतलब होता है फंसाना, कोरिलेट मतलब होता है पुष्टि करना। तो ठीक है, तो आपको सेग्रीगेट का मतलब पता ही है। जो जो नए क्वेश्चन है ना, उन पे हम एफर्ट डालते हैं, क्योंकि पुराने तो आप किरण से भी कर लिए होंगे, रट ही गए होंगे आपको, है ना। अब देखिए पैट ऑन बैक, अब ये आ गया अपना नया इडियम्स, ठीक है। क्या आ गया अपना नया इडियम्स, पैट ऑन द बैक। अब पैट ऑन द बैक का मतलब होता है, पहले इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग होता है पीठ थपथपाना। अब बताइए कोई आपकी पीठ क्यों थपथपाएगा, बताइए। आप बुरा काम करोगे तो पीठ थपथपाएगा, वाह बेटा तूने बहुत ही बुरा काम कर दिया। या कोई अच्छा काम करोगे आप, तो आपकी कोई पीठ थपथपाएगा। आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपकी कोई पीठ थपथपाएगा, तारीफ करेगा, है ना। तो उसी का मतलब देखिए, आपको अब अपने आप समझ में आ जाएगा इसका मतलब पता है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रेंडली टैप ऑफ, जो फ्रेंडली रो जो आपस में झटका देते हैं, मतलब धक्का देते हैं, वह होता है क्या। या फिर प्राइज और अप्रूव फॉर डूइंग समथिंग गुड, मतलब कोई भी अच्छा काम करने के लिए प्रशंसा और उसको अनुमोदित करना, स्वीकृति देना। या फिर गुड मैसेज होता है, गुड मैसेज फॉर एक एंड पेन्स का। या फिर माइल्ड फ्रॉम द डिसअप्रूवल ऑफ ब्लेम, ठीक है, मिल्ड फ्रॉम ऑफ डिसअप्रूवल और ब्लेम का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है क्लियर कि पैट ऑफ द बैक का मतलब क्या होता है, पीठ थपथपाना। पीठ कब थपथपाएंगे आप, जब आपको कोई अच्छा काम कर देंगे, जब आप अच्छा काम कर देंगे जब भी तो आपकी कोई पीठ थपथपाएगा ना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको रटते चलना है, याद करते चलना है, और जो ऑप्शन है उन्हें देखते चलना है कि पैट ऑन द बैक का मतलब क्या होता है, पीठ थपथपाना। मतलब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, ये ऑप्शन भी चेंज हो जाए तो आपको आराम से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अ किक ऑन द टीथ। अब देखिए अ किक ऑन द, दांतों में यदि आपका कोई किक लात मारेगा, सिंपल आप समझ लो, हिंदी मीनिंग से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप क्या होगे बताइए। तो देखिए यहाँ पे अ ग्रेव सेटबैक का मतलब होता है एक गंभीर खतरा, ठीक है, एक गंभीर खतरा। अब आपके दांतों में कोई लात मारेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। अब इस टाइप से आपको दो, तो ग्रेट सेटबैक मतलब होता है गंभीर खतरा, ठीक है। अब देखिए सेवेट मतलब दांतों में दर्द होना, रिमूविंग टीथ कैविटी को हटाना, और हिटिंग समवन हार्ट। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि आप करते होगे किरण में, आपको उसका हिंदी मीनिंग को समझ लेना है एक बार, ठीक है। फिर चाहे ऑप्शन वो किसी भी प्रकार से घुमा के दे दे, हमें उसे चूकना नहीं है करने से। नेक्स्ट बात करते हैं
टेस्टिफाई करना, मतलब टेस्टिफाई मतलब होता है साक्ष्य देना, ठीक है, या फिर प्रमाणित करना बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम अपने एलिमिनेट मेथड लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें नहीं पता कि टेस्टिफाई का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अफर्म, अपोज, डिसअप्रूव और इनवैलिडेट। यहाँ पे ये तीनों की तीनों है ना अपने एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए, ठीक है। तीनों की तीनों कैसे हो गए, मतलब एक ही मीनिंग रखने वाले हो गए। और एक अलग सा मीनिंग कौन सा हो गया, अफर्म, मतलब होता है पुष्टि करना। तो टेस्टिफाई का मतलब भी क्या होगा अपना, पुष्टि करना होगा ना। आप बताइए, आपको इस टाइप से आपको एलिमिनेट भी करना सीखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड मीनिंग का मतलब पता हो। कभी कभी वो आपको क्या देखते हैं, एलिमिनेट करना भी आपकी वो देखते हैं कि आप एलिमिनेट कर पा रहे हो या नहीं। अब देखिए जो मैं बार बार बोल रहा था एलिमिनेट, वही उन्होंने पूछ लिया। तो एबोलिश का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना। एस्टैब्लिश मतलब होता है स्थापित करना। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। और इंट्रोड्यूस मतलब क्या होता है, अपना परिचित कराना। इसके बाद स्टैम्बलिंग ब्लॉक। स्टैम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है रोड़ा बनना। किसी भी चीज़ का क्या करना, रोड़ा बनना। मतलब कोई भी कोई प्रोग्रेस कर रहा है उसमें उसके मार्ग में क्या लाना, बाधा उत्पन्न करना। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैम्बलिंग ब्लॉक, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है किसी के मार्ग में आ जाना और उसका क्या कर देना, रास्ता बंद कर देना। उसे हम क्या करते हैं, मतलब स्टैम्प लगा देना एक प्रकार से। स्टैम्प मतलब क्या होती है, वो लकड़ियाँ होती है। और ब्लॉक, उनसे ब्लॉक कर दिया मतलब रास्ता ब्लॉक कर दिया, मतलब क्या करना, उसे आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है। आप इस टाइप से ट्रिक बना के भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार रिवाइज करो और बार बार याद करो उसे। तो आप ट्रिक बना कर भी इसे आराम से समझ सकते हो। इसके बाद रिवील मतलब होता है आमोद प्रमोद रहना। ये भी रिपीटेड है अपना, है ना। एप्रिशिएट मतलब होता है तारीफ करना। रिज्यूस करना, तारीफ करना। रिजॉइस और इन्जॉय मतलब ये होता है तारीफ करना। यहाँ पे भी एलिमिनेट मेथड काम कर रही है। नहीं पता हमें रिवेल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम एप्रिशिएट, रिजॉइस और इन्जॉय से हम क्या कर सकते हैं, उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तीनों की तीनों एक ही हो रहे हैं। और मौन अपना कैसा हो रहा है, मौन मतलब होता है विलाप करना, शोक करना होता है ना। तो यहाँ पे हम उस प्रकार से एलिमिनेट भी हम कर सकते हैं। तो देखिए अपना एलिमिनेट फॉर्मूला कितनी जगह काम आ रहा है, समझ रहे हो ना। आप पीडीएफ देख लोगे, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद सच बताना कि आपको हेल्पफुल साबित हुई या नहीं हुई। यदि आपको हेल्पफुल साबित नहीं हुई है तो मैं आपको सिंपली पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया करूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आप तो पीडीएफ तो कहीं से भी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने यहाँ पे डाउनकास्ट। डाउनकास्ट मतलब क्या होता है अपना, तो डाउनकास्ट मतलब होता है अपना यहाँ पे तीनों, यहाँ पे भी देखिए एलिमिनेट मेथड काम कर रही है। देखिए ये सीजीएल का पेपर है, फालतू नहीं है। आप समझ रहे होगे फालतू, ये सीजीएल का है, सीजीएल में आए हुए देख लेना आप जाके। सीजीएल में एक ही सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। तो देखिए डाउनकास्ट का मतलब क्या होता है अपना, डिसअपॉइंटेड और डिस्ट्रेस। तो देखिए ये दोनों तो अपने हो गए। अब हमें पता क्या करना है, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं एलिमिनेशन में। तो यहाँ पे डाउनकास्ट का हमें मतलब पता होना चाहिए। डाउनकास्ट मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंटेड होना, उदास होना, ठीक है। क्या होना, उदास होना, मनहूस होना। ये मैं बैठा हूँ उदास हो गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैं कैसे बैठा हूँ, आप बताइए कैसे बैठा हूँ, उदास होके बैठा हूँ, उदास होके बैठा हूँ ना। तो डाउनकास्ट का मतलब क्या होता है, उदास, उदास होके बैठना। और चेयरफुल मतलब, अब मैं हंस रहा हूँ, ही दांत फाड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना, तो चेयरफुल मतलब होता है खुश रहना, ठीक है, प्रसन्नचित्त रहना। डाउनकास्ट का मतलब क्या होता है, क्या रहता है, उदास रहना। और चेयरफुल का मतलब क्या होता है अपना, प्रसन्न होना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। इसके बाद नेक्स्ट बात करूं, कॉन्सिडरेट मतलब होता है अहंकारी, ठीक है। कॉन्सिडरेट, मॉडेस्ट का मतलब होता है सदाचारी, प्राउड, सुपीरियर, बेन। अब देखिए यहाँ पे भी एलिमिनेट मेथड काम कर रही है। आपको यदि पता नहीं है वर्ड मीनिंग, आपको रटे नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है ये वीडियो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसे अपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है, क्योंकि आपके दोस्त भी आपसे देख सकें, ठीक है। और लाइक करना है जरूर, और कमेंट करके बताना है कि आपको इस टाइप की आगे की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आपको कमेंट, आप कमेंट करने में हिचकिचाते हो कि कमेंट ही नहीं करना हमें, तो आप कमेंट तो कर सकते हो ना एटलीस्ट। कंफर्ट, कंफर्ट मतलब क्या होता है बताइए, आप खुद बताइए। यहाँ पर तीनों की तीनों में आपको कंफर्ट का मतलब नहीं पता, आपको भूल जाइए, नहीं पता। लग्जरी, हैप्पीनेस और एंजॉय का पता है, और डिस्कॉन्टेंट का पता है, असंतुष्टि होती है। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा कंफर्ट का मतलब क्या होना चाहिए, भूल जाइए, कंफर्ट का नहीं पता, क्या हो बताइए, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे बताइए। देखिए लग्जरी, हैप्पीनेस और एंजॉय, यहाँ पे एक ही मीनिंग रख रहे हैं क्या, बताइए आप मुझे, एक ही मीनिंग रख रहे हैं यहाँ पे। और डिस्कॉन्टेंट में होता है असंतुष्टि। तो असंतुष्टि क्या हो गया अपना, अलग बात हो गई, मतलब ये तीनों से भी क्या हो गया, हटके हो गया। तो एंटोनिम्स आपको पूछा है, सबसे पहले आपको यहीं पर दिमाग दौड़ाना है कि हमें कैसे करना है। घबराना नहीं है कि भैया ये मीनिंग नहीं आता हमें छोड़ना है। आपको एक एक नंबर के लिए लड़ाई करनी है,
यदि आपको अपनी जगह चाहिए, अपनी मनपसंद जगह चाहिए, नहीं क्या फ़ायदा, आप दूर दराज जाते फिरो। इसके बाद अ लॉइन शेयर। अब लॉइन शेयर का मतलब क्या होता है, आप खुद बताइए सोच के कि क्या होगा अ लॉइन शेयर का। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखिए क्या हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट पार्टनर ऑफ द ग्रुप, बताइए। अ पार्ट दैट मस्ट बी लिफ्टेड फॉर द गेस्ट इन द पार्टी, मतलब जो गेस्टों के लिए रखा रहता है ना उस कुछ पार्ट को। या फिर क्या बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एंड रिचेस्ट पार्टनर हो सकता था, ठीक है, लेकिन लॉयन पार्टनरशिप नहीं करता। तुमने देखा होगा कि लॉयन अपना रास्ता कैसे बनाता है, अकेला बनाता है, अकेला लड़ता है वो लॉयन, ठीक है, अकेला। अब बोलते हैं ना कि सारे के सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, फिर कोई डायलॉग बोलता है कि मैं तो शेर हूँ, तुम तो सारे मतलब कुत्ते, उस टाइप में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। इसके बाद ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब क्या होता है, एक बिगड़ा हुआ लड़का। क्या होता है, ब्रेथ का मतलब क्या होता है, एक बिगड़ा हुआ लड़का, मतलब स्पॉइल्ड चाइल्ड। क्या हो जाएगा अपना, स्पॉइल्ड चाइल्ड। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है डिराइट। डिराइट मतलब क्या होता है, उपहास करना। डिराइट मतलब क्या होता है, उपहास करना, मतलब मूक मतलब भी क्या होता है, उपहास करना, मतलब कटाक्ष करना। जैसे कि अब तो कोई जा रहा है, आप उस पर कटाक्ष कर दो, मतलब कुछ गलत वर्ड बोल दो, उसे क्या बोलते हैं, हम मूक बोलते हैं। या फिर तारीफ के साथ साथ, मतलब जता रहे हो तो आप तारीफ कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आप उससे पे क्या कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, हंस के क्या कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइव, ठीक है। एडमायर का हमको पता ही होगा, एडमायर मतलब क्या होता है, तारीफ करना, मुझे असली तारीफ होती है एडमायर वाली। अप्रूव मतलब क्या होता है, प्रमाणित करना। लिफ्ट मतलब क्या होता है, उठाना, ठीक है, एक लिफ्ट मतलब लिफ्ट वाला भी होता है। अ लाइव बायर, अब देखिए यहाँ से हमने कर लिए थे, तो अ लाइव बायर का मतलब क्या होता है, अ वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। इसके बाद हसल्ड। हसल्ड मतलब क्या होता है, परेशान होना, हसल्ड। अब देखिए जो इंसान हंसता है, आपने देखा होगा वो ज़्यादा परेशान होता है ना, दूसरे सामने हंसता है वो ज़्यादा परेशान हुआ, ऐसा कि कई मुहावरों में या साइकोलॉजी फैक्ट अपने बताते हैं ना, उनमें आता है। तो आप हसल्ड से याद कर लीजिए कि परेशान होना। हसल्ड का मतलब क्या होता है, परेशान होना। और दूसरी बात यहाँ पे एलिमिनेटरी मेथड भी काम कर रही है, देखिए कर रही है या नहीं कर रही। एनॉइड परेशान, वर्ड परेशान, स्ट्रेस परेशान, और लेस्ट का मतलब क्या होता है अपना। और देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स भी देखिए, एंटोनिम्स दिख रहा है ना आपको, एंटोनिम्स दिख रहा है, बस आपको परेशान नहीं होना। हसल्ड का नहीं पता आपको, ठीक है, परेशान नहीं होइए। क्या करना है हमें, चारों वर्ड भी नहीं देखने हैं, है ना, देखते हैं, मेरे को भी नहीं पता, मैं इस टाइप से बिहेवियर कर रहा हूँ। एनॉइड का मतलब पता है, परेशान होना। रिलैक्स मतलब होता है शांत, ठीक है। वर्ड मतलब चिंता होना, स्ट्रेस मतलब चिंता होना। तो देखिए ये तीनों कैसे हो गए अपने, एक ही हो गया, ये अलग हो गया, ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, पोइग्नेंट मतलब होता है हृदय स्पंजी, मतलब टचिंग टाइप का होना, ठीक है। तो देखिए ब्यूटीफुल, क्वाइट मतलब होता है शांत, हम बोलते हैं ना कीप क्वाइट, तो मतलब क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुशी। तो यहाँ पे पोइग्नेंट का क्या हो जाएगा अपना, टचिंग हो जाएगा। फैलेसी मतलब होता है भ्रम, फैलेसी मतलब क्या होता है, भ्रम। और ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सच्चाई। तो देखिए ये सारे के सारे हमने पहले से कर रखे हैं, तो इसे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फ्लॉ का मतलब भी क्या होता है अपना, धोखा बोलना, ठीक है, एक प्रकार से। सिट ऑन द फेंस मतलब होता है दुविधा में होना, ये भी हमने कर लिया। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, दुविधा में होना। आप दुविधा में होगे तो आप क्या करोगे, सिचुएशन जो भी कोई डिसीजन है उसे लेना चाहोगे या टालना चाहोगे, उसे टालना चाहोगे ना। सिट ऑन द फेंस मतलब होता है दुविधा में होना, तो अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, है ना। इसके बाद फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, तो देखिए फेयर एंड स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द रूल्स के अकॉर्डिंग होना, बाय फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट है काम मतलब होता है शांत, इसका सिनोनिम्स पूछा गया था, तो क्लैक्स हो जाएगा अपना। यदि आपने मेरी पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, साथ में दूसरी क्लास भी देख सकते हो। यदि आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है तो आप तीसरी वाली क्लास भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी की सारी तो मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। बाकी आपने कर ही लिया होगा, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। यदि आप चाहते हो कि इसके आगे की भी PDF मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊं, इसके आगे की क्लास को मैं कंटिन्यू करूं, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको इस टाइप की क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।